टीचर्स डे के मौके पर हाथ में कटोरा लेकर शिक्षकों ने जेडीयू कार्यालय का किया घेराव। देश के महाशिक्षाविद और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के 136वें जन्मदिन पर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया गया। एक और जहां शिक्षण संस्थानों में शिक्षक दिवस की धूम मची हुई है, वहीं राजधानी पटना में शिक्षक हाथ में कटोरा लेकर प्रदर्शन करते देखे गए। जनता दल यूनाइटेड के पार्टी दफ्तर का शिक्षकों ने घेराव कर दिया और भीख में वेतनमान दिए जाने की मांग मुख्यमंत्री से की। सीएम नीतीश के कार्यक्रम में एमपी एमएलए को नहीं मिली एंट्री। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुवार को भोजपुर के लोगों को हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी। इस दौरान सीएम बखोरापुर गांव में पंचायत भवन और अस्पताल का उद्घाटन करने पहुंचे थे, जहां मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात कमांडो ने स्थानीय सांसद, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधियों को सीएम से मिलने तक नहीं दिया। इतना ही नहीं, कमांडो ने कई नेताओं को धक्का देकर वहां से हटा दिया। पुलिसकर्मी ने वर्षों पहले सब्जी वाली से रिश्वत में लिए थे 20 रुपए। हैरान कर देने वाला मामला बिहार के सहरसा जिले से सामने आया है, जहां करीब 34 साल पहले एक कांस्टेबल ने ट्रेन में सब्जी की टोकरी लेकर जा रही महिला से रिश्वत के तौर पर 20 रुपए ले लिए थे। अब इस मामले में आरोपी हवलदार पर गिरफ्तारी का तलवार लटक रहा है। कोर्ट के आदेश के बाद किसी भी वक्त घूसखोर हवलदार की गिरफ्तारी हो सकती है। कुर्सी जाने के डर से सम्राट चौधरी ने बदल लिया बंगला। दूसरी कोठी आवंटित कराई। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कुर्सी जाने के डर से अपना पता ठिकाना ही बदल लिया है। उन्होंने डिप्टी सीएम के लिए सरकार की ओर से तय बंगले में जाने से इनकार कर दिया है। सम्राट की डिमांड पर सरकार ने उन्हें दूसरा बंगला आवंटित कर दिया है। बुलडोजर एक्शन और मॉब लिंचिंग पर क्यों नहीं बोलते? प्रशांत किशोर पर आरजेडी का जोरदार अटैक। बिहार की राजनीति में अपना सिक्का आजमाने उतरे चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की नजरें प्रदेश के मुसलमानों पर टिकी है। अपने मुस्लिम वोट बैंक को बचाने के लिए राजद के वरिष्ठ नेता मनोज सिन्हा ने पीके पर काउंटर अटैक किया है। उन्होंने पीके से पूछा कि अगर वो मुसलमानों से इतना ही हितैषी हो रहे हैं तो फिर बुलडोजर एक्शन और मॉब लिंचिंग पर क्यों नहीं बोलते हैं। सीएम नीतीश पर खूब बरसे प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा से ज्यादा जरूरी है कि बिहार सरकार जो पैसा अभी मिल रहा है उससे पहले सही ढंग से बिहार के विकास के लिए उसे उपयोग करे। उन्होंने यह भी कहा कि जब नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार इसलिए पिछड़ा है क्योंकि यहाँ पर समंदर नहीं है, तो वह बताए कि तेलंगाना, हरियाणा जो विकास दर में बिहार से आगे कैसे है, उनके राज्य में कौन सा समंदर है। नीतीश सरकार ने 74,540 लाभार्थियों को बांटे 2,900 करोड़ रुपए। सरकार ने खोला खजाना। 50,530 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिलने के बाद बिहार सरकार ने अब राज्य में सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए 74,540 लाभार्थियों को करीब 2,900 करोड़ रुपए बांटे हैं। उद्योग विभाग की सचिव वंदना प्रेयसी ने बताया कि राज्य में एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए 2 योजनाओं के तहत ये रुपए बांटे गए हैं। इस बार 17 नहीं 16 दिनों का होगा गया श्राद्ध। विश्व प्रसिद्ध पितरों का महापर्व पितृपक्ष मेला 17 सितंबर से शुरू होगा और 2 अक्टूबर को समापन होगा। गया श्राद्ध का आरंभ 18 सितंबर से होगा। इस बार तिथि के क्षय होने से गया श्राद्ध 17 नहीं बल्कि 16 दिनों तक ही होगा। पूर्णिमा व प्रतिपदा का पिंडदान, त्रिपाक्षिक श्राद्ध करने वाले पिंडदानी एक ही दिन करेंगे। गया में डेंगू का कहर जारी। बिहार के गया जिले में इन दिनों डेंगू मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। नगर निगम के सभी वार्डों में फॉगिंग और दवा छिड़काव करने का फैसला लिया गया है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग जिस इलाके में डेंगू से ग्रसित मरीज मिल रहे हैं, उन इलाकों में स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंच रही है और लोगों को जागरूक कर डेंगू से बचने का उपाय बता रही है। बिहार को रेलवे की बड़ी सौगात। 160 किलोमीटर की रफ्तार से कीजिए अब ट्रेन से सफर। भारतीय रेलवे ने बिहार को एक बहुत बड़ी सौगात दी है। भारतीय रेलवे ने पटना से दिल्ली रूट पर वंदे भारत स्लीपर ट्रेन दिल्ली और पटना के बीच लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी केवल 8 घंटे में तय करेगी। वर्तमान में दिल्ली और पटना स्टेशन के बीच मौजूदा ट्रेनों को 11 घंटे से 18 घंटे तक का समय लगता है। इस तरह से वंदे भारत स्लीपर की शुरुआत यात्रियों के लिए एक बड़ा समय बचाने वाला कदम होगा। वंदे भारत स्लीपर अधिकतम 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। जनसुराज के उम्मीदवारों का कैसे होगा चयन? प्रशांत किशोर ने बताया टिकट देने का पैमाना। बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारियों में लगे प्रशांत किशोर ने जनसुराज में टिकट बांटने की रणनीति का खुलासा कर दिया है। उन्होंने कहा कि परफॉर्मेंस के आधार पर टिकट दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी में जनता के द्वारा दिए गए रैंकिंग से तय होगा कि किसे टिकट दिया जाए। नेपाल थाईलैंड से इंपोर्ट हो रहा
एड्स वायरस। बिहार के पश्चिम चंपारण के बेतिया में HIV एड्स का विस्फोट हो रहा है। विदेशों में काम करने जा रहे लोग गिफ्ट में एड्स लेकर आ रहे हैं। इसका बड़ा खुलासा तब हुआ जब नेपाल और बैंकॉक से काम करने वाले युवा बड़ी संख्या में संक्रमित होकर वापस अपने देश आए हैं। पटना के IGIMS में पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा नेत्र अस्पताल बनकर तैयार। बिहार वासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। उन्हें अब आंखों के इलाज के लिए दूसरे राज्यों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दरअसल राजधानी पटना में पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा और अत्याधुनिक आंखों का अस्पताल बनकर तैयार हो गया है। पटना में स्थित IGIMS परिसर में क्षेत्रीय चक्षु संस्थान को बनाया गया है। यहाँ मरीजों को अत्याधुनिक इलाज की सुविधाएं मिलेगी। पटना हवाई अड्डे को मेट्रो से जोड़ा जाएगा। पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को मेट्रो से जोड़ा जाएगा। हवाई अड्डे पर आवागमन की दृष्टिकोण से पटेल चौक से हवाई अड्डा चौक के पथ का चौड़ीकरण एवं अंडरपास तथा पटेल चौक से इको पार्क तक नल को पक्का कर 4 लेन सड़क भी बनाई जाएंगी और इस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अफसर को निर्देश दिया है। बीजेपी ने JMM अध्यक्षों के खिलाफ FIR दर्ज कराने का आवेदन दिया। भाजपा ने झारखंड के अरगोड़ा थाने में झामुमो अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष के खिलाफ FIR दर्ज कराने का आवेदन दिया है। भाजपा का आरोप है कि झामुमो ने महाराष्ट्र की एक तस्वीर को झारखंड का बताकर भाजपा की छवि धूमिल करने की कोशिश की है। तस्वीर में एक पुलिसकर्मी की पीठ पर जूते का निशान था, जिसे भाजपा के खिलाफ झूठा प्रचार बताया गया। जवाब में झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने इसे राजनीतिक खेल बताया और भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा कि ऐसी स्थितियों में राजनीतिक जवाब दिया जाना चाहिए, न कि केस दर्ज किया जाए। CBI ने रिश्वत मामले में निलंबित IT कमिश्नर से जुड़ा CCTV फुटेज मांगा। CBI ने रिश्वत मामले में गिरफ्तार निलंबित प्रिंसिपल इनकम टैक्स कमिश्नर संतोष कुमार के चेंबर के बाहर का CCTV फुटेज मांगा है। CBI ने 3:15 से 7 बजे तक की गतिविधियों का फुटेज मांगा, जिस दिन संतोष कुमार को 10 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। राजीव कुमार उर्फ चीकू को रिश्वत के पैसे लेकर कमिश्नर को देते हुए देखा गया, जिसके बाद CBI ने राजीव को पकड़ा और पूछताछ में उसने यह स्वीकार भी किया। बाद में संतोष कुमार ने भी रिश्वत लेने की बात कबूल की। जमाड़ा भूमि उपयोग कर के लिए 9,400 उद्यमियों को नोटिस भेजेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जमाड़ा प्रबंधन धनबाद और बोकारो के 9,400 उद्यमियों को भूमि उपयोग कर का नोटिस भेजने की तैयारी कर रहा है। 1993 के सर्वे के आधार पर रजिस्टर से सूची तैयार की जा रही है। इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और खनन क्षेत्रों के लिए अलग अलग दरों पर कर तय किया जाएगा। इस कदम से जमाड़ा को सालाना लगभग 80 करोड़ रुपए का राजस्व मिलेगा, जबकि अप्रैल 2005 से बकाया राशि का भुगतान 12 वर्षों में किस्तों में किया जाएगा। चुनाव में उसे गांव में घुसने मत देना, CM हेमंत सोरेन ने किसके लिए कही ऐसी बात? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को कहा कि मुख्यमंत्री मैया समान योजना में अब तक 50 लाख लोगों को जोड़ने का काम किया गया तो भाजपा वालों ने कोर्ट में केस कर दिया। CM ने कहा कि जिसने भी यह काम किया उसे चिन्हित करो और चुनाव में उसे गांव में घुसने मत देना। जब हम सरकार में आए तो समस्याओं का अंबार था, लोग त्राहिमाम कर रहे थे, भूख से मर रहे थे, दवा के अभाव में लोगों की जान जा रही थी। BSNL के टावर पर चढ़ युवक ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा। बोकारो की दुग्धा बस्ती में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक BSNL की टावर पर चढ़कर प्रशासन से न्याय की गुहार लगाने लगा। लोगों के आश्वासन के बाद भी वह टावर से उतरने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। वह लगातार हाई वोल्टेज ड्रामा करते जा रहा है। बाघमारा पुलिस ने बीते 31 अगस्त को हेमराज महतो को नोटिस भेजा था। युवक फुलझरिया बस्ती निवासी हेमराज महतो प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगा रहा था। वह जोर जोर से मुझे इंसाफ चाहिए की आवाज दे रहा था। चंपई सोरेन के घर के बाहर से हटे सुरक्षाकर्मी। झारखंड के पूर्व CM चंपई सोरेन के जिलिंगगोड़ा स्थित आवास के बाहर तैनात गार्ड को वापस ले लिया गया है। इसके अलावा चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन के अंगरक्षक भी हटा लिए गए हैं। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को जो अंगरक्षक दिए गए थे वे उसी तरह से तैनात है। अब देखने वाली बात है कि राज्य सरकार के इस फैसले के बाद बीजेपी कौन सा कदम उठाती है। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.